माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हिंदू धर्म के पुराणों और देवी महात्म्य में वर्णित है, जो नवरात्र के दूसरे दिन की देवी मानी जाती है। उनका नाम ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म जिसका अर्थ है तपस्या और चारिणी जिसका अर्थ है आचरण करने वाली। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या और संयम की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी कथा न केवल तप, त्याग और समर्पण की कहानी है, बल्कि यह आत्म संयम और दृढ़ निश्चय की महिमा भी बताती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर हुआ था। देवी सती के पुनर्जन्म के रूप में वे पार्वती के रूप में जानी गईं। इससे पहले देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन अपने पिता दक्ष के अपमानजनक व्यवहार के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस जन्म में भी माँ ब्रह्मचारिणी का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना था। माँ पार्वती ब्रह्मचारिणी को जब अपने पूर्व जन्म की कथा और भगवान शिव से विवाह का संकल्प याद आया, तब उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। नारद मुनि ने उनके इस संकल्प को और अधिक दृढ़ किया। नारद जी ने उन्हें बताया कि वे शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए कठोर तपस्या करें, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने और कठोर तपस्या करते हुए केवल बेल पत्र खाया और फिर बाद में उन्होंने जल और अन्न का भी त्याग कर दिया। वर्षों तक उन्होंने इस कठोर तपस्या को जारी रखा, जिससे उनका शरीर क्षीण हो गया, परंतु उनके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण और भी बढ़ता गया। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, आर्ष मुनि और यहाँ तक कि स्वयं भगवान ब्रह्मा भी उनकी साधना देखकर अचंभित हो गए। माँ ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या का बल देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह उनकी तपस्या का ही फल था कि भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ विवाह करने का वचन दिया। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी कठोर तपस्या और संयम के बल पर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमारे जीवन में धैर्य, तप और संयम का प्रतीक है। उनकी साधना यह सिखाती है कि जब हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सच्ची लगन और धैर्य से प्रयास करते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे कठोर तप और आत्म संयम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को संयम, त्याग और तपस्या की प्रेरणा मिलती है। वे साधकों को ज्ञान, विवेक और आत्म संयम प्रदान करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और वह विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और स्थिरता बनाए रख सकता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन साधक सफेद वस्त्र धारण करके उनकी उपासना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग अति प्रिय है, जो शुद्धता और तप का प्रतीक है। उनकी पूजा करते समय साधक को ध्यान रखना चाहिए कि वे संयम, शांति और तप के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को मानसिक शांति, संयम और दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे जीवन की कठिनाइयों को पार करने की शक्ति प्रदान करती हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति को ध्यान और साधना में एकाग्रता प्राप्त होती है, जिससे वह जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह स्वरूप तप, संयम और साधना का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की मुद्रा यह दर्शाती है कि वे एक तपस्विनी है, जो अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर तपस्या कर रही है। उनकी जपमाला भक्तों को भक्ति और साधना का महत्व बताती है, जबकि कमंडल जल का प्रतीक है, जो शुद्धता और जीवन का आधार है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में संयम, तपस्या
और आत्म संयम को प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में धैर्य और स्थिरता आती है। जो लोग मानसिक तनाव या जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं, उन्हें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से शांति और समाधान मिलता है। उनकी पूजा से साधक को ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है, जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्त को जीवन में कठिन साधनाओं को पूरा करने की शक्ति प्राप्त होती है और वह अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि संयम, तप और धैर्य से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनका जीवन और उनकी साधना यह प्रेरणा देती है कि हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम उसमें पूरी श्रद्धा और समर्पण से लगे रहें। उनकी पूजा से हमें अपने जीवन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और हम जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को ध्यान, साधना और आत्म संयम का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे वह जीवन में आत्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। उनकी पूजा से जीवन में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है और व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करता है।